राधे राधे दोस्तों। आइए आज हम भगवत गीता का 12वां अध्याय अध्ययन करते हैं। भक्ति योग। अर्जुनोवाच। अर्जुन श्री अर्जुन श्री कृष्ण भगवान जी से प्रश्न करता है, हे प्रभु जी, एक तुम्हारे भगत तुम्हारे इस कमल नयन के उपासक हैं, एक तुम्हारे आश्चर्य रूप के उपासक हैं और एक तुम्हारा अक्षर अविनाशी रूप है जिसके उपासक हैं, और एक तुम्हारा रूप आनंद देश है जो मन वाणी से परे है, जिसकी उपासना करते हैं। इन सब में चतुर उपासक कौन है? हे प्रभु जी, ये कहो। अर्जुन की विनती मानकर श्री कृष्ण भगवान जी बोले। श्री भगवानोवाच। हे अर्जुन, यह जो मेरा कमल नयन प्रकट रूप है, सो मन की निश्चल चेता मेरे में राख मन को एकाग्र करके परम श्रद्धा साथ जो इस कमल नयन के उपासक हैं, मेरे मत में यह भगत श्रेष्ठ है। और चतुर दूसरियों का अब वृत्तांत सुन। प्रथम जो अक्षर अविनाशी है, तिसकी महिमा मन में वाणी में आवती नहीं, जीवा कह नहीं सकती। इसी से अनिर्देश कहते हैं, जो नेत्रों का देखा न जाए, जिसे अव्यक्त कहते हैं। सर्वव्यापी जो है, मन कर जिसका प्रताप चितविया नहीं जाता, इस कारण से अचिंतनीय कहिए। तिसमें कोई विकार नहीं, कभी घटता बढ़ता नहीं, इससे अस्थिर कहिए। कभी ठोर से हालत चलते नहीं, इसी से अचल कहिए। फिर किसी का हिलाया हिले नहीं, इसी से ध्रुव कहिए। यह 8 प्रताप मेरे अव्यक्त स्वरूप के हैं, जो कोई इसकी उपासना कर तिनके लक्षण सुन। जिन साधनों पर अव्यक्त रूप पाइए हैं, 3 साधन योग्य हैं। मुख्य तो सब इंद्रियों का संयम करना, इंद्रियां जीतना, सब भूत प्राणियों साथ समता और सबके कल्याण साथ प्रीति जो है। फिर यह जीव जिससे सुखी रह साधनों कर अवगति स्वरूप का उपासक अव्यक्त जो मैं हूँ, ईश्वर हूँ, सो मुझको भावे है। अब और सुन अर्जुन, अविगत स्वरूप के उपासक जो है, तिनके अधिक कष्ट हैं, क्या बहुत क्लेश है, और समता दृष्टि भी अधिक कठिन है। सो सुन। जो कोई पूजा करे तिसका भला वासना, और जो पूजा ना करे तिसका भी भला वासना, और जो जितने देहधारी हैं, तिनका यह कठिन साधन है। जिसके पावने के निर्मित यह साधन कीजे है, सो दिखने का भी नेत्र कर क्या सुख पावे। वचनों कर तिसकी महिमा कही नहीं जाती। जो जिह्वा किस युग को पाकर सुख पावे, मन का चितवन को नहीं, मन किस स्वरूप को चितवे। इससे जो देहधारी है, तिनका अव्यक्त की उपासना में कष्ट है। हे अर्जुन, मेरे कमल नयन के जो उपासक हैं, तिनकी बात सुन। मैं जो हूँ, देवकी नंदन, यशोदा नंदन, नंदन, परम सुंदर आनंद का समुद्र हूँ, जो मेरे इस स्वरूप के उपासक हैं और मेरे शरण आए हैं। तीनों में सब कर्म मुझ में समर्पित हैं। कैसे? जो यह घर जो है भगवान तेरा है, मैं तेरा दास हूँ। दास भाव को कर मेरा भजन करे, और रसोई आदि जो है सब मुझको समर्पण कर मेरा सिद्ध प्रदान जानकर खाते हैं। हर समय मेरा ध्यान, मेरा ही स्मरण, विष्णु पदे गावने, मेरा कीर्तन करना, इस प्रकार आनंद होकर मेरा भजन, मेरी उपासना करते हैं। तीनों साथ में कैसा हूँ, सो सुन। ये संसार जो दुख रूप जन्म मरण का घर है, तिससे उद्धार करता हूँ, तत्काल ही मुक्ति करता हूँ। जिन पुरुषों ने मेरे विखे मन को निश्चल चेता रखा है, हे अर्जुन, मेरे उपासक जो सेवक हैं, तिन का ये
साधन करने योग्य है। कौन साधन? पहले तो मन का निश्चल चेता मेरे में रखना और बुद्धि भी मेरे विखे रखना, यह दोनों साधन मेरे भक्तों के करने योग्य है। इससे अधिक और कोई मेरे रिझावने का साधन नहीं है। इससे अधिक मेरे भक्तों को भक्ति करी नहीं है। अर्जुन, मेरे मन का निश्चल चेता मेरे विखे लगा है, तुझे बाकी करना कुछ नहीं रहा। तू कृतार्थ हुआ है और निश्चल चेता मेरे में नहीं, तो अभ्यास योग कर। अभ्यास योग यह कि मेरे स्मरण को त्याग के मन को किसी और बात को ना जावे, तब बुद्धि साथ मन को रोक के परे मेरे निश्चल कर। इसका नाम अभ्यास है। हे अर्जुन, जो तेरे से अभ्यास योग किया ना जाए और मन में मेरा ध्यान न लगे तो और सुन, प्रातः काल से लेकर रात्रि सोने पर्यंत मेरी सेवा पूजा कर। जब मेरे अर्थात मेरी पूजा करेगा तब तू संसार से मुक्ति होवेगा, और पूजा भी ना कर सके तो हाथ जोड़कर मेरे चरण कमलों को नमस्कार कर मुख से ये कहो कि हे श्री कृष्ण भगवान जी, मैं तेरी शरण में हूँ। जब यह इस प्रकार मेरी शरण आवेगा तो मेरा मन अपने चरणों साथ निश्चल कर रखेगा। हे अर्जुन, मन का निश्चल चेता मेरे में राख, और यह मार्ग बहुत कल्याण का है। इसे अभ्यास योग कहिए हैं। इस अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। कौन ज्ञान? मेरी महिमा का जो कहना सुनना और इसी ज्ञान से मेरे ध्यान सा जुड़ना श्रेष्ठ है। जब मेरे ध्यान सा जुड़ता है तब सभी कर्मों के फल तिसको त्याग जाते हैं। जो मेरा भगत होता है सत्य स्वरूप, और जो कोई मेरा भगत सत्य परत को पावे है, तिसके लक्षण सुन। किसी भूत प्राणी का बुरा को न मनावे, सबका मित्र होए रहे, सबसे कृपालता अहंकार ममता से रहित हो कहे। न कुछ मेरा, न कुछ न मैं हूँ, ये सब कुछ परमेश्वर है। सुख दुख में एक सा रहे, समादंत सदा संतुष्ट प्रसन्न निरंतर मेरे साथ जुड़ा हुआ, संसार के विषयों से आत्मा जीत रखा है। मेरे साथ निश्चल चेता रखना, बुद्धि का भी मेरे में दृढ़ करना। जो इस प्रकार मेरे भक्त मेरा भजन करते हैं सो मुझे पाए रहे हैं, फिर किसी से डरते नहीं, भली बुरी वस्तु पाए से हर्ष शोक नहीं करते। ऐसे मुक्ति पद मुझे प्यारे हैं। फिर कैसे हैं? जिनको किसी वस्तु की वांछा नहीं और देह को जल मृतक से पवित्र रखे। अंतःकरण मेरे भजन कर पवित्र रखे, उज्ज्वल मत कर मुझे अविनाशी पहचान। संसार के लोगों से उदास रहे, सदा सुखी जिसने सर्व कार्य संसार के जो हैं जिनका आरंभ त्याग दिया है, सो मुझे प्यारा है। फिर कैसी है कि की गई शक्ति वस्तु की चिंता नहीं, और ना कोई वस्तु की वांछा नहीं करता, और संसार के भले बुरे को त्याग दिया है। मेरे चरणों साथ प्रीति है, ऐसा भक्त मुझे प्यारा है। फिर कैसा है? शत्रु मित्र तिसका एक समान है, आदर अनादर में एक सा शीत उष्ण, दुख सुख में एक रस है। दूसरे का संग न करे, एकाग्र की बंधन रहे। फिर स्तुति निंदा किए से एक सा मेरे नाम बिना जिह्वा से कुछ बोले नहीं। किस प्रकार संतुष्ट रहे, घर बनाने का भी आरंभ न करे, बनी हुई जगह पर बैठकर भजन कर संसार की तरफ से सोए रहे। मेरे चरणों साथ दृढ़ निश्चय करे, मेरे साथ ही प्रीति करे। ऐसा जो प्राणी है सो मुझे प्यारा है। अर्जुन, यह साधन मैंने अपने भक्तों को उपदेश किया है। इन साधनों का नाम अमृत धर्म है। जैसे अमृत पान किए से कोई रोग नहीं रहता, जीव अमर हो जाता है, तैसे ही यह अखंड ब्रह्म रूप मेरा है। तैसे अपने भक्तों का ये यथार्थ धर्म कहा है, सो परम श्रद्धा से जो इन धर्मों की उपासना करे हैं, सो भगत मेरे को अति प्यारा है। श्री कृष्ण अर्जुन संवादे
भक्ति योग नाम 10 अध्याय। राधे राधे दोस्तों।